तो अभी की सबसे बड़ी खबर, सिक्किम में एसआईआर की उल्टी गिनती शुरू। अप्रैल 2026 से शुरू हो सकती है सिक्किम में एसआईआर प्रक्रिया। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किम में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर जो अब तक तैयारी और संकेतों का दौर चल रहा था, वह अब आधिकारिक घोषणा में बदल चुका है। 19 फरवरी 2026 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अप्रैल 2026 से संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस सूची में सिक्किम भी शामिल है। आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे एसआईआर से जुड़ी तैयारियां तत्काल पूरी कर लें। ये पत्र इस पूरे मुद्दे का अब तक का सबसे बड़ा और निर्णायक विकास माना जा रहा है। इससे पहले सिक्किम में 17 फरवरी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की गई थी। उस बैठक में बताया गया था कि राज्य भर में यानी कि सिक्किम में डोर टू डोर मैपिंग लगभग 77% पूरी हो चुकी है। जिन मतदाताओं का सफल सत्यापन हो चुका है उन्हें अतिरिक्त दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि जिनको नोटिस जारी हुए हैं उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। There will only be one insignia. बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया था कि आधार केवल पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या निवास का नहीं। यह बयान उस समय महत्वपूर्ण था, लेकिन अब जब एसआईआर की तिथि औपचारिक रूप से घोषित हो चुकी है तो इसका महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों की जांच और पात्रता का प्रश्न केंद्र में रहेगा। वहीं क्या इस प्रक्रिया में सिक्किम को विशेष तौर पर देखते हुए क्या सीओआई को भी दस्तावेजों की सूची में डाला जाएगा, ये प्रश्न अब उठ रहा है। जनवरी 2026 तिमाही के लिए नए मतदाता पंजीकरण पहले ही स्थगित रखे गए थे, ये कहते हुए कि प्रस्तावित एसआईआर लागू किया जाएगा। 2002 की डिजिटाइज्ड मतदाता सूची का प्रदर्शन भी राजनीतिक दलों को पारदर्शिता के लिए किया गया था, लेकिन अब ये पूरा मामला सिर्फ तैयारी का नहीं बल्कि क्रियान्वयन का हो गया है। सिक्किम जैसे कम आबादी वाले राज्य में मतदाता सूची में छोटे बदलाव का भी राजनीतिक असर बड़ा हो सकता है। यही कारण है कि एसआईआर को लेकर पहले से ही सिक्किम में राजनीतिक हलचल देखी जा रही थी। भाजपा और कुछ सामाजिक संगठनों ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों की बात उठाई थी और व्यापक पुनरीक्षण की मांग की थी। वहीं लोकसभा सांसद इंद्रहंग सुब्बा ने संसद में भी अपील की थी कि सिक्किम में एसआईआर करते समय विशेष ध्यान दिया जाए। अब जबकि चुनाव आयोग ने आधिकारिक रूप से अप्रैल 2026 से एसआईआर शुरू करने की घोषणा कर दी है, ये प्रक्रिया प्रशासनिक कवायद से आगे बढ़कर लोकतांत्रिक विश्वास की परीक्षा बन चुकी है। सत्तारूढ़ सरकार ने इस पर प्रत्यक्ष और विस्तृत राजनीतिक बयान देने से परहेज अब तक किया है, जबकि विपक्ष ने पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। मतदाता सूची सिर्फ आंकड़ों का रिकॉर्ड नहीं होता है, बल्कि नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकार का आधार होता है। इसलिए पुनरीक्षण प्रक्रिया सिक्किम के लिए जितनी तकनीकी है उतनी ही संवेदनशील भी है। आयोग ने आज के अपने पत्र में साफ कहा है कि तैयारियां शीघ्र पूरी की जाएं। इसका मतलब है कि आने वाले सप्ताहों में प्रशासनिक गतिविधियां तेज होंगी और राजनीतिक निगाहें और भी पैनी। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि एसआईआर होगा या नहीं, सवाल यह है कि अप्रैल से शुरू होने वाली इस प्रक्रिया के दौरान सिक्किम का राजनीतिक और सामाजिक वातावरण किस दिशा में जाएगा, क्योंकि एक बार सूची पर सवाल उठते हैं तो बहस सिर्फ नामों की नहीं, भरोसे की भी होती है। जब देश भर में विपक्ष ने जिस प्रकार एसआईआर प्रक्रिया को बारंबार कटघरे में खड़ा किया है, तो ऐसे में क्या सिक्किम में एसआईआर बिना किसी परेशानी के इस शांत हिमालयी राज्य की गरिमा को बरकरार रख पाएगा? ये सवाल भी पर्दे के पीछे से उठते हुए सुनाई देते हैं। जहां सिक्किम में बारंबार एसआईआर कराने की मांग हो रही थी, वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों की बात भाजपा उठा रही थी, वहीं सिक्किम को विशेष तौर पर देखते हुए सीओआई को भी सूची में शामिल करने की मांग उठ रही थी। क्या इस सभी मुद्दे को चुनाव आयोग सुनकर उस पर काम कर पाएगा? अब ये सवाल भी उठ रहा है। अब तक एसआईआर पर लगभग मौन रही मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग की सत्ताधारी एसकेएम पार्टी का क्या आधिकारिक बयान और स्टैंड,
इस पर आता है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। चुनाव आयोग के सामने भी सिक्किम की अनोखी भौगोलिक परिदृश्य को समझने की चुनौती रहेगी। वहीं सिक्किम वासियों को भी इसके लिए तैयार करने की जरूरत है। आने वाले दिनों में सिक्किम का राजनीतिक भूगोल किस प्रकार से एसआईआर पर अटखेलियां लेता है, अब इसी पर निगाहें रहेंगी। तो फिलहाल अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि सिक्किम में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर जो अब तक कई दिनों से तैयारी और संकेतों का दौर चल रहा था, वह अब आधिकारिक घोषणा में बदल चुका है। 19 फरवरी 2026 यानी कि आज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अप्रैल 2026 से संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस सूची में सिक्किम का नाम भी शामिल है। आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे एसआईआर से जुड़ी तैयारियां तत्काल पूरी कर लें। ये पत्र इस पूरे मुद्दे का अब तक का सबसे बड़ा और निर्णायक विकास माना जा रहा है। तो इस पर ही हमारी निगाहें बनी रहेंगी। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद। Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey.